अतीत से वर्तमान तक का सफर तय करते हुए दिल्ली ने कई बदलाव देखे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास सिर्फ उसी तक सीमित ना होकर पूरे भारतवर्ष के इतिहास को दर्शाता है। इसी शहर के इतिहास और वर्तमान का अभिन्न अंग है हौस खास गांव। एक ऐसा गांव जिसे बसाया तो जल आपूर्ति के उद्देश्य से गया था, परंतु आज के समय में यह दुनिया का सबसे आधुनिक गांव में से एक माना जाता है। नमस्कार, मैं तृप्ति गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के इस नए सफर में। बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को इस जगह से बहुत ही प्यार था, क्योंकि यह झील के किनारे बसी हुई थी। इसीलिए यहाँ पर शांतिपूर्ण और हरियाली का माहौल बना रहता था। इस जगह की अपनी ही दिलचस्प और रोमांचक दास्तान है और इसी दास्तान को परत व परत समझने के लिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल की टीम आ पहुंची है हौस खास विलेज। हौज खास का इतिहास उसके नाम में ही छुपा हुआ है। हौज खास 2 फारसी शब्दों हौज और खास के मेल से बना हुआ है। फारसी में हौज का अर्थ होता है पानी की टंकी और खास का अर्थ होता है शाही यानी कि रॉयल। आज से लगभग 1000 साल पहले ये जगह एक राजसी पानी की टंकी हुआ करती थी। इस जगह को 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हौज खास के किले और सिरी फोर्ट में जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था। लेकिन हौज खास का सबसे अधिक विकास तुगलक वंश के समय हुआ। विशेषकर फिरोज शाह तुगलक ने इस जगह के विकास के लिए बहुत से कार्य किए। इतिहास में अनेक जगह इसका वर्णन मिलता है। हौज खास किले की तरफ जाते हुए सबसे पहले जो इमारत आपको दिखाई देगी वह है 12 खंबा। ये इमारत एक वर्गाकार मकबरा है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10.5 मीटर है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस इमारत के ढांचे में 12 स्तंभ बने हुए हैं। इसके अंदर खड़े होकर आभास होता है कि अलग अलग चौड़ाई वाले 12 स्तंभों पर छत टिकी हुई है। किसी समय इस इमारत के अंदर अनेक स्मारक कब्रें थी और इसके बाहर भी कई कब्रें थी, जिनमें से कुछ आज भी यहाँ दिखाई देती हैं। इस इमारत के आसपास कई दिलचस्प ढांचे दिखाई देते हैं, जैसे एक सूखा कुआं, एक अनूठा बुर्जनुमा ढांचा और एक जगह चिराग रखने का आला। ASI के अनुसार ये इमारत भी लोधी काल की रही होगी।
इमारत के पास ही एक और लोधी वंश की इमारत आपको दिखाई देगी। ये एक छोटी गुंबदनुमा इमारत है। इसकी दीवारों की चौड़ाई अनुपात में काफी ऊंची और छोटी प्रतीत होती हैं। इसके अंदर कोई कब्र नहीं है और ऐसा माना जाता है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि उस समय का कोई प्रवेश द्वार रहा होगा। इसी इमारत के पास में एक और सकरी गुंबदनुमा इमारत दिखाई देगी। गुंबद और उसके चारों ओर बनी मुंडेर नीचे दीवारों के अनुपात में अधिक ऊंची दिखाई देती हैं और इसमें मौजूद कब्र के अवशेष ये बताते हैं कि ये एक मकबरा था, लेकिन ये ज्ञात नहीं है यहाँ किसे दफनाया गया था, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इमारत की शैली और सजावट और गुंबद की अंदरूनी छत पर चित्रित ये दर्शाता है कि इस इमारत का निर्माण लोधी काल में हुआ होगा। आप किले में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आपको सबसे पहले दिखाई देगी 3 गुंबद वाली इमारत। टी आकार की ये इमारत लीक से हटकर है और कुछ भूल भुलैया जैसी लगती है। इसकी लंबाई 24.7 मीटर और चौड़ाई 6.7 मीटर है, जिसके केंद्र से पश्चिमी छोर तक 8 मीटर का प्रक्षेपण है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस इमारत का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता रहा होगा। हालांकि कुछ इतिहासकार इसमें स्थित कब्रों की वजह से इसे मकबरा कहते हैं, लेकिन अब इसमें कब्रों का नामो निशान तक नहीं है और इसके आकार से ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुलाकात स्थल या सभागार रहा होगा, जिसकी योजना बड़े बड़े समूह को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी, जो आमतौर पर कक्षाओं के लिए एकत्रित होते होंगे। अगर हम बात करें हौस खास, तो ये कभी भी हौस खास नाम नहीं था। हौस पहली बार हौज़े रानी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी के समय पर आया था। लेकिन जब हम हौज़े रानी का एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि भाई 1303 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था पानी की आपूर्ति के लिए, तो हमें और कई पहलुओं को समझना पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, अचानक से ये किस तरीके का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। दिल्ली में ऑलरेडी आप देखते हैं कि कुतुब एक एरिया था जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाता था। अच्छा खासा वहाँ पर पॉपुलेशन था। वहाँ पर उससे पहले के सुल्तान ने हौज़े शम्सी बनाया था। तो आप जैसे नाम देख सकते हैं, हौज़े शम्सी, हौज़े लाही, हौज़ रानी। हौज़ इज़ बेसिकली फॉर द बिगर टैंक या रिजर्वायर आप जिसे कहते हैं, यानी कि पानी की आपूर्ति के लिए। ये वाला जो एरिया है जहाँ पर अरावली की रेंज ख़त्म होती है, विच एक्ट एज अ वन ऑफ द लाइन ऑफ डिफेंस। और उसके अलावा आप देखें तो मोस्टली जितनी भी सिटीज़ बनी है सल्तनत काल में, आप देखेंगे कि बहुत सारी सिटीज़ बनी है, नॉट जस्ट वन। आप देखते हैं कि सुल्तान के आते ही वहाँ पर जो लाल कोट था उसके आगे उन्होंने वहाँ पर अपनी राजधानी को बनाया, जिसका कोई नाम नहीं था। हम आज उसे महरौली कहते हैं, लेकिन उसका कभी कोई नाम नहीं था। और फिर हम देखते हैं उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हम सिरी या उससे पहले गयासपुर। तो इस तरीके से हम देखते रहते कि बहुत सारे शहर बने। अमूमन इतिहासकार ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया शहर बसाया, सिरी, और जो सिरी है उसकी प्रॉक्सिमिटी हौज़े खास से है, तो सिरी की पानी की आपूर्ति के लिए उसने वहाँ पर हौज़े खास बनाया।
और अगर आप अलाउद्दीन के इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि उसने बाजार नियंत्रण नीति भी लागू की थी अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करने के लिए। तो ये आर्मी रहती कहाँ थी? ऑफ कोर्स तो सिटी के बाहर। आप जानते हैं कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी आता है वहाँ पर गयासपुर भी एक सिटी है, वहाँ पर कुतुब भी एक सिटी है, तो उसके बाहर का एरिया जो आज आप सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के नाम से जानते हैं, वो एरिया लश्करगाह था। अब यहाँ पर चूंकि उसकी पूरी आर्मी सेटल्ड है, उसे एक ऐसा उसके पानी की आपूर्ति के लिए, उसके लोगों की पानी की आपूर्ति के लिए उसको एक रिजर्वायर की ज़रूरत थी। इसीलिए उसने 1303 में हौस ए रानी का जो है निर्माण कार्य शुरू किया। ऐसे आप देखते हैं कि जो हौस खास है वो एग्जिस्टेंस में आता है, जिसकी प्रॉक्सिमिटी आपकी दोनों तरफ से है, कुतुब के पास से भी और ये आपका हौस खास के पास से भी। जहाँ पर आपका पानी की आपूर्ति है या रिजर्वायर है या कोई भी वाटर बॉडी है, वो एक ऐसी जगह बन जाती है जो अपने आप में अट्रैक्ट करती है लोगों को, कम्युनिटीज़ को। इसीलिए आप देखते हैं कि धीरे धीरे इस जगह पर लोगों का सेटलमेंट शुरू हो जाता है। अगर आप फर्दर एंथनी वेल्च या अतर अली को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, आर्टिजन्स, बहुत सारे जो लोग हैं अपने आप को सेटअप करने लग जाते हैं इस जगह पर। तो यानी कि धीरे धीरे ये जो प्लेस है केवल एक रिजर्वायर नहीं है कि जो पानी की सप्लाई पूरी कर रही है सिटी के लिए, बल्कि ये एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। लगभग 50 साल बाद देयर इज वन न्यू रूलर, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। तो जब हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं जो इस पूरे हौस खास को एक मीनिंग देता है, ऑफ कोर्स अलाउद्दीन खिलजी के साथ उस ऑलरेडी देयर वाज अ मीनिंग टू इट, बट जिसे हम कहते हैं ना कल्चर का पनपना या संस्कृति का पनपना, वो आपको फिरोज शाह तुगलक के साथ मिलता है। उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप कहेंगे कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने क्यों यहाँ पर ये बनाया, फिरोज शाह तुगलक का तो अपना एक फिरोजाबाद था, या कहें अगर हम तुगलक डायनेस्टी में ही जाते हैं, खलजी डायनेस्टी को अपदस्थ कर कर तुगलक डायनेस्टी आई थी। तो तुगलक डायनेस्टी में अपने आप जो 3 बड़े रूलर हुए, उन तीनों की अपनी अपनी एक अलग कैपिटल हुई। फिरोज शाह तुगलक की जब हम बात करते हैं तो उनका अपना फिरोजाबाद, जो कि आप नदन एरिया में पाएंगे, जिसे आप आज फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई जब उसकी कैपिटल वहाँ पर है तो यहाँ पर उसको इस तरीके की कोई भी कंस्ट्रक्शन कराने की नीड क्या है, जबकि ऑलरेडी आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर अपनी एक अलग जामी मॉस्क, जो आज के टाइम पर आप बेगमपुर जानते हैं, या उसके पास का 1000 सुतून है, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑलरेडी हैं। तो वाई फिरोज शाह तुगलक हैड टू इंडल्ज हिमसेल्फ और इमर्ज हिमसेल्फ इनटू दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। फिरोज शाह तुगलक जब आता है तो उसके पास बहुत बड़ी सल्तनत नहीं है जो उससे पहले के तुगलक के पास थी। तो ऐसे में उसका ध्यान केवल और केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे जाता है, शांति बनाए रखने में वो ज़्यादा विश्वास करता है। ही इज़ लर्निंग समथिंग फ्रॉम द प्रीवियस तुगलक्स, गयासुद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक, और वो अब ये सोच रहा है कि नहीं, उसको और ज़्यादा इंडल्ज होना है और दूसरी चीज़ों में, अपने कंस्ट्रक्शन में। आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक को हम इतिहास में सबसे ज़्यादा इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा रिजर्वायर्स बनाए या कैनाल्स बनाए। इससे पहले हमें किसी भी मिडिवल टाइम में कैनाल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता चलता, कोई इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं करा रहा। एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन कर रहे हैं वो लोग अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन इट इज़ ओनली अंडर द तुगलक जब आप देखते हैं कि केवल जगह बढ़ाना या एरिया बढ़ाना, एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग जगह पे कैसे उसको बेहतर करना है, उसकी उर्वर शक्ति को कैसे, सॉइल की उर्वर शक्ति को कैसे बढ़ाना है, या फिर सिंचाई की व्यवस्था कैसे बढ़ानी है, ये आप देखते हैं तुगलक के अंडर। आप देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को हम क्रेडिट देते हैं हिसार के कंस्ट्रक्शंस के लिए, कनाल के लिए, फिर और दूसरे उसने जो रिपेयर वर्क कराए। आप जितने भी दिल्ली में देखते हैं चीज़ें, आपको लगेगा कि उसमें सारे रिपेयर वर्क ऑलमोस्ट ये आपके फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक ओवरऑल जैसे ही सुल्तान बनता है, नॉट जस्ट एट वन प्लेस, अगर हम फिरोजाबाद की बात करें, उसके सुल्तान बनने के साथ ही वो जितनी जगह कंस्ट्रक्शन हो सकता है पॉसिबल वहाँ पर करवा रहा है। बरनी जिसका इंतकाल 1357 में हो गया है,
वो भी हौस खास की बिल्डिंग्स के बारे में कि वो कितनी मैग्निफिसेंट है, यहाँ की एयर, इसकी यहाँ का एम्बियंस कितना अच्छा है, एयर कितनी प्योर है, लर्निंग है, कल्चर है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सारे कंस्ट्रक्शन है वो लगभग साथ की साथ शुरू हो गए थे। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर हम देखते हैं। अगर देखें कि हम इस जगह की सिग्निफिकेंस के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि यही वो जगह है जहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की जो आर्मी है वो खुसरो खां की आर्मी से बैटल करती है। तो यानी कि ये एक ऐसी पायस जगह हम मान सकते हैं तुगलक्स के लिए, जहाँ से उनका वंश एक सल्तनत के तौर पर या सुल्तानों के तौर पर स्टार्ट हो जाता है। अब ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट है, ये हमें इस बात से भी पता चलता है कि जब 1398 में तैमूर का यहाँ पर आक्रमण होता है। अब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि तैमूर हैज रैंसैक्ड दिल्ली लाइक एनीथिंग, लेकिन फिर भी तैमूर की जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है, मलफूजात तैमूरी या हम तुज़ुकी तैमूरी भी कह सकते हैं, वो तैमूर ने इस जगह की खूबसूरती के लिए क्या क्या कहा है, या इस जगह के बयां जिस तरीके से किए गए हैं कि गोल्डन डोम्स हैं, यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है। तो जो ये कुछ टेक्स्ट हैं इनके बारे में इनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये जगह वाकई बहुत इम्पोर्टेंट रही होगी उस समय के टाइम पर। आज भी इस जगह का नाम क्या है? हौस खास विलेज, जबकि हम जानते हैं कि बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत ही अच्छा इलाका है, फिर भी ये हौस खास विलेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1980 तक ये विलेज ही था। इसमें इन जगहों पर लोग रह रहे थे। अगर आप देखेंगे हौस खास के जो फिरोज शाह तुगलक की कंस्ट्रक्शन है वो एल शेप में है, यानी कि एकदम आप देखें नॉर्थ में तो आपको एक मॉस्क मिलता है, फिर आपको 2 स्टोरी मदरसा मिलता है, इधर भी आपको वेस्ट साइड में मदरसा मिलता है, और ये जो दो की एक्सेस है, जो दो एक्सेस आपस में मिलती है, उस एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको फिरोज शाह तुगलक का टूम मिलता है। अगर आप हौस खास जाएंगे तो आप उसके मदरसे में छज्जे पाएंगे। आप कहेंगे कि जो मेहराब है, मेहराब अमूमन वो साइड होती है जिस साइड को देखकर आप प्रेयर पढ़ते हैं, जो डायरेक्शन बताती है, क़िबला बताती है। क़िबला यानी कि मक्के का डायरेक्शन हमारे लिए वेस्ट है, तो हमारे मेहराब हमेशा वेस्ट में होते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके मदरसे में बहुत ख़ास बात है, मदरसे में, मॉस्क में और मकबरे में भी, कि जो मेहराब है वो वेस्ट डायरेक्शन में तो है ही है, प्लस इट हैज़ गॉट अ विंडो, यानी कि वो छज्जा जो आप इंडिजिनस आर्किटेक्चर में पाते हैं, और वो खुला हुआ है, दैट्स एन ओपन विंडो। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको इस मकबरे में मिलता है, जो पहले के मकबरों में नहीं मिलता या मदरसों में भी नहीं मिलता, इस पूरे एरिया में जब आप एंटर होते हैं तो आपको लगता है देयर इज अ कॉर्टयार्ड एंड देन यू आर एंटरिंग द टूम। और जब आप उस कॉर्टयार्ड को देखते हैं तो आपको लगेगा कि दिस फीचर इज वेरी मच सिमिलर टू बुद्धिस्ट एलिमेंट। किस चीज़ से वो लगता है? स्टोन रेलिंग। जैसे कि अगर आप स्तूपा वगैरह में जाते हैं तो स्तूपा वगैरह के चारों तरफ स्टोन रेलिंग होती है, यानी कि स्टोन इस तरीके से एक पूरी रेलिंग बनाते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलती है। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि वहाँ पर क्यों इस तरीके का बुद्धिस्ट एलिमेंट है या हिंदू एलिमेंट है। जब हमने छतरी या छज्जे की बात की, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमें यहाँ के आर्किटेक्चर में नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो मदरसा था वो ओपन है, तो यानी कि जब स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं, तब दे हैव द व्यू ऑफ द लेक दैट मस्ट हैव बीन मैग्निफिसेंट। एक सीरीन एनवायरनमेंट उस जगह का रहा होगा, और प्लस इट वाज अ सॉर्ट ऑफ रेजिडेंशियल, तो वहाँ पर आप रह भी रहे हैं, वहाँ पर आप लर्निंग भी कर रहे हैं, नीचे सेल्स बने हुए हैं जहाँ पर दे यूज्ड टू स्टे। उनमें जिन्हें हम आमतौर पर आम भाषा में आले कहते हैं, जहाँ पर आप अपना एक लालटेन या दिया रख सकते हैं, दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू टू हैव अ स्मॉल लाइट इफ़ यू वांट टू रीड ऑन योर ओन, इफ़ यू वांट टू मेडिटेट ऑन योर ओन। उसके अलावा जो पूरा लर्निंग है वो आपका इस पूरे एल शेप में, जो कि इधर और इधर दोनों तरफ क्लासेस हैं, वहाँ पर बना हुआ है। तो you have the classrooms, you have the residential complexes, you have all the facilities that could have been available in any present time institution.
वो उस ज़माने का आप कह सकते हैं 14वीं शताब्दी का ऐसा वो एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन रहा होगा। झील के किनारे बसे होने के कारण यहाँ भरपूर मात्रा में हरियाली देखने को मिलती है। आप इस किले के किसी भी छोर पर खड़े हो जाइए, आपको वहाँ चारों ओर खूबसूरत प्राकृतिक और ऐतिहासिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। हौस खास फोर्ट के सामने ही स्थित है हौस खास मार्केट, जिसे आजकल के यंगस्टर्स के बीच क्लबिंग हब के नाम से भी जाना जाता है। शायद ही आपको दुनिया में कोई ऐसी जगह देखने को मिले जहां इतिहास और आधुनिकता का ऐसा मेल जोल हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए सफ़र में ऐतिहासिक इमारतों की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ। नमस्कार।